Sixth question. क्या कहता है? 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 से लेकर nth टर्म है तो n इंटू एन प्लस वन। जहाँ छोड़ो वहाँ प्लस लगाओ और जहाँ पकड़ो वहाँ प्लस लगाओ। इस बात का खास ध्यान रखना, 3 डॉट लगाने हैं। सो दिस इज, देख लो बुक में सही है, हर जगह 3 डॉट होते हैं। सो n+1 और n+2 अपॉन 3। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें 1 और उसमें एक ऐड करके, सेकंड टर्म में सेकंड 2 और एक ऐड करके, तो nth टर्म में n और एक ऐड करके है। तो फॉर P1 के लिए चेक करो, टेक n इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट टर्म आएगी, 1 रखोगी तो 1 टर्म आएगी इधर की, और उधर क्या आएगा, 1 टर्म का सम आएगा क्या। सो 1+1 और नीचे क्या आएगा। तो इस तरीके से यहाँ 2 आया, ये 2 into 3/3, तो 2 इज इक्वल्स टू 2। सो P1 इज ट्रू। लेट Pk इज ट्रू। मान लिया कि Pk ट्रू है, तो अगर Pk ट्रू है तो फिर हम चेक करेंगे कि Pk+1 में क्या होता है। लेट Pk इज ट्रू। नाउ Pk ट्रू है तो क्या मतलब है, k और k+1, k भी स्मॉल ही लिया जाता है, कैपिटल नहीं लेना, और कहीं लिया है तो स्मॉल लेना है। सो दिस इज इक्वल्स टू k+1 k+2 अपॉन 3। ये मान लिया ये ट्रू है। तो अब मुझे बताओ, फॉर Pk+1 मुझे क्या करना चाहिए। ऐड ठीक है, k+1 और k+2 टू बोथ साइड। तो k+1 और k+1 k+2, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस k+1 k+2। यदि राइट हैंड साइड में k+1 k+2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचता है, k/3+1। तो क्या ये k+1 और k+3/3 हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो क्या ये k+1 और k+1+1 और k+1+2 हो जाएगा, बताओ। और क्या यही आपको चाहिए था, फार्मूले से मिला लो, ये k+1 का सम है, चेक करो क्या वही चीज़ आ रही है, बताओ, बुक से मिला लो। सो Pk+1 इज ट्रू, सो Pn is true
फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। 7th क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 1335 लिया गया है, 1335 प्लस 57, सो 135 चल रहा है और जो भी चल रहा है उसमें 2 जुड़ के आ रहा है। तो क्या ऑड नंबर की सीरीज़ चल रही है? जो 3 है उसमें थर्ड टर्म में क्या आ रहा है या सेकंड टर्म में क्या आ रहा है? तो आप ये देख लो कि 2n-1 आ रहा है। ये देख लो, 1 रखो, 2n-1 में 1 रखो ज़रा। तो आप वैसे आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही फार्मूला दे देगा, क्योंकि जब उसमें आप रखोगी तो यही चीज़ आएगी ही। रख के देख लो, अगर 1 रखोगी फर्स्ट टर्म के लिए तो 1 आ जाएगा, और उसके बगल वाला क्या आएगा? क्या 3 आ जाएगा? 2 रख के देखो तो क्या 3 आ जाएगा? 5 आ जाएगा? 3 रख के देखो, वही चीज़ आ रही कि नहीं? ये तो टर्म का फार्मूला है ना। ये किसका फार्मूला है बताओ? क्या फार्मूला ऑफ nth टर्म? और नहीं तो एपी का फार्मूला लगा दो कि 135 अगर है तो nth टर्म का क्या फार्मूला हुआ? an, वो भी कर सकती हो, तो वो भी वही चीज़ आ जाएगी। मान लीजिए एक ऐसी एपी जिसमें 135 आता हो, तो उसकी an क्या है? तो दैट इज़ a और प्लस n-1d। सो दिस इज an क्या आ गया? a यहाँ 1 है, यही इसी पे देखो, a क्या है? 1 और प्लस n-1 और इंटू 2, तो क्या 1 प्लस 2n-2 है, तो क्या ये 2n-1 आ गया? वही चीज़ आ गई कि नहीं? और ऐसी सीरीज़ जो 357 चला रही हो, उसकी nth टर्म का क्या फार्मूला हो जाएगा? a प्लस n-1d। तो उसकी पहली टर्म 3 हो गई और 2 का कॉमन डिफरेंस है, सो 3 प्लस n-1 इंटू 2, ये तो वही लिख दिया। सो 3 प्लस 2n-2, तो क्या हो जाएगा? तो क्या ये 2n+1, बोलो वही चीज़ आ गई? तो दोनों का प्रोडक्ट दिया है कि नहीं? मान लो ना भी दिया हो तो खुद निकाल सकती हो, ठीक है? 4n² प्लस 6n-1 और अपॉन 3, ये चीज़ है। सो चेक फॉर P1। P1 के लिए चेक करो। नाउ P1 के लिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे? इसी में 1 डाल देंगे जो इसका फार्मूला है, तो फर्स्ट टर्म का आ जाएगा। सो पुट 1, या वह फर्स्ट टर्म में आके ले ही लो, और ज़्यादा क्या करना, यही ले लो फर्स्ट टर्म। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, उसमें भी 1 डाल दो, सो इट इज इक्वल्स टू, नाउ 1 4 इंटू 1² प्लस 6 इंटू 1 -1/3, इतनी बात हो गई। सो इट इज 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5/3, so 3 is equals to 9/3, so 3 is equals to 3। so इससे क्या पता चला कि P1 is true, let Pk is true। तो यदि Pk ट्रू है तो 1 3 प्लस 3 5 प्लस 5 7 से लेकर 2k-1 और 2k+1 इज इक्वल्स टू k 4k² प्लस 6n, यानी 6k-1 और अपॉन 3, ये चीज़ ट्रू है। सो दिस इज, ये चीज़ ट्रू हो गई। अब देखो, ये जब ट्रू हो गई तो
अब हमें क्या कर देना चाहिए मानसी? बोलो। तो अब मैं क्या करूं? क्या क्या ऐड करूं? टू के? ऐसा मत करो, इस के की जगह के प्लस वन रख के देखो। जहाँ जहाँ के है ना, तब पता चलेगा। ऐसे नहीं, वन वन नहीं ऐड किया जाता है। तो ये जो इसकी टर्म है, अब के की जगह के प्लस वन रखो तो बताओ क्या आएगा, है ना? क्योंकि के रखने से के टर्म आती है, तो के प्लस वन रखने से ही तो के प्लस वन टर्म आएगी। क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया है वो यही तो है। तो एन टर्म का अगर ये है, तो एन प्लस वन टर्म में क्या एन प्लस वन नहीं डालोगी कि अपने मन से एक एक जोड़ दोगी? तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? ये ए के प्लस वन टर्म का फार्मूला, तो टू के प्लस वन आएगा, और क्या आएगा? हाँ, यही ऐड करो। सो एडिंग बोथ साइड, एडिंग सो 1 3 तो इधर भी मैंने टू के प्लस वन ऐड कर दिया है और टू के प्लस थ्री ऐड कर दिया है। अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इधर मैं थ्री का एलसीएम लेता हूँ और के का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस के, और थ्री का मल्टीप्लाई करो और अंदर ही अंदर इन सब का भी मल्टीप्लिकेशन कर दो। नीचे तो थ्री आ गया, ऊपर एलसीएम इसमें थ्री आ जाएगा। तो टू टू जा फोर के स्क्वायर, तो टू के का थ्री में मल्टीप्लाई करो तो क्या सिक्स के, और इसी तरीके से इस टू के का वन में मल्टीप्लाई करो तो क्या टू के, और थ्री का वन में मल्टीप्लाई करो तो क्या थ्री। ये चीज़ आ गई। तो फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर, ठीक है। और क्या आएगा? अब के की टर्म्स आएंगी, तो 6 प्लस 2 8 के, और 8 3 जा 24 के माइनस के और प्लस 9, इट इज़ डिवाइडेड बाई 3। ऐसा हो गया। तो 4 के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर और प्लस 12, 6 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर कितना होता है? 18 के स्क्वायर, और ये कितना बचेगा? क्या 23 के? यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको इसका एक फैक्टर करना पड़ेगा। तो मान लो इसे, जैसे आप इसे पी के मान लो या क्यू के, एक तरीके से ये पॉलिनॉमियल है। 4 के क्यूब प्लस 18 के स्क्वायर प्लस 23 के प्लस 9, और माइनस वन डालो, प्लस रखने से तो कुछ भला होगा नहीं इसका। 4 इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस 18 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 23 इंटू माइनस वन प्लस 9, तो ये हो गया -4 प्लस 18 -23 प्लस 9।
तो 18 + 9 कितना होता है? 18 तो 27 हुआ। तो ये -27 और ये +27, तो क्या 0 आ गया? अच्छा बताओ इसका फैक्टर क्या हुआ? फैक्टर थ्योरम लगाओ। बोलो, आवाज़ साफ सुनी इसने पे, एक बार बोलो। हाँ, सो k+1 इज इट्स फैक्टर। अच्छा ये जो चीज़ बताई है इसको अब इसमें k+1 को जनरेट करो। हमने जनरेट करवाया है 9th में आपसे, तो देखो कैसे जनरेट करोगी। जो चीज़, ये तो आपका हो गया एक अलग से काम। अब इस मुख्य सवाल पे आ जाओ। तो k+1 कैसे, क्या चीज़ बाहर निकाल लो? तो क्या मैं 4k² कॉमन निकाल लूँ तो क्या k+1 आ जाएगा? बताओ, हाँ या नहीं? लेकिन इससे तो सिर्फ 4k² ही बना और हमारे पास कितना 1k²? बताओ, क्या 18k² है तो 14k² छूट गया है, तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? जहाँ न समझ में आए तो बताना। और +23k ऐसा सवाल बिल्कुल एक था, और बाई 3। अब इन दोनों में k+1 जनरेट करो, तो कैसे जनरेट करोगी? तो 4k² k+1, एक तो सीधा k+1 से डिवाइड कर दो तब भी पता चल जाता है। वैसे ये देखो 14k अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या अंदर k+1 लिखा जा सकता है? बताओ। लेकिन ये तो 14k हैं और हमारे पास कितने के हैं यहाँ पे? 23k। तो कितना k छूट गया? क्या 9k छूट गया है? बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या नहीं? आवाज़ आपकी मिसिंग है तो क्या पता चलेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा इसका फैक्टर करो, 4 9 या 36, 36 को तोड़ो कि 14 आ जाए। तो 14k 36 से तोड़ा जा सकता है क्या? 14 आ जाए। 2 18 है तो 6। 36 को तोड़ सकते हैं क्या? 3 है और 3 दूना 6 दूनी 12, 12 3 15 हो गया। तो k+1 ले लिया, 4k² + 14k + 9/3। तो अब यहाँ तो इसके आगे नहीं जा रहा, अब देखना पड़ेगा कि बन रहा है आपसे। समझ में तो नहीं आ रहा, या कहीं कोई गलती हुई है क्या? एक मिनट देखते हैं। 36 है तो 12 3 36। नाउ we are at 7th क्वेश्चन एंड बन तो यही रहा है। अच्छा सो अब इसके आगे इसको तोड़ना ही नहीं है तो इसलिए फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इतना ही करना था। k+1 है। अब ज़रा देखो कितना अच्छा काम कराया गया है। अब इसके बाद आप फार्मूले पे आ जाओ।
ये फार्मूला है ना ऊपर, तो हमें बहुत सारे फैक्टर थोड़ी ना बनाने थे, एक ही तो बनाना था के, बोलो। तो उसकी जगह क्या k+1 आ गया। अच्छा, अंदर में आपको क्या चाहिए था, क्या 4 इंटू k+1 का स्क्वायर चाहिए, बोलो। लेकिन अगर 4 इंटू k+1 का स्क्वायर करती हो तो तुम्हारे पास क्या क्या आएगा, ज़रा सोचो। k² और प्लस 2k+1, तो क्या ये 4² और प्लस 8k और प्लस 4 इतना आपने कंज्यूम कर लिया है मेन पूल से। तो क्या क्या बचा बताओ, 4k² भी ख़त्म कर दिया, 8k भी ख़त्म कर दिया, 4, तो क्या यहाँ पर अब 6k बचा। और यहाँ कितना बचा, क्या यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा। तो क्या मैं 6 और k+1 लिख सकता हूँ और -1, क्योंकि 6k+5 है, हो सकता है आप इसे नेक्स्ट स्टेप में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप बाद में भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बताओ क्या बचा, क्या 6k+5 बचा, बताओ। तो अगले स्टेप में हमें तो 6 के आगे k+1 चाहिए, तो अब मैं क्या करूं, तो 4k+1 स्क्वायर और प्लस 6, अगर मैं k+1 करूंगा तो क्या मुझे -1 नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो 5 ही है और आप यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हो। तो ये 3 कर दिया, इस पे बार, इस पे बार और इस पे बार, क्या वही फार्मूला आ गया जो हमें चाहिए था। तो हम लोगों को एक नज़र ये भी रखनी है कि लाना क्या है, नहीं तो फिर हम फैक्टराइजेशन में बिजी हो जाएंगे, कहेंगे सवाल ही नहीं हुआ, जबकि फैक्टर करने ही नहीं थे उसके। तो इस तरीके से pk+1 इज़ ट्रू, सो आइडेंटिटी इज़ ट्रू इन जनरल फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, इसे डार्क लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी इज़ ट्रू इन जनरल। अब अगला देखो, 8 सवाल 1 2, आप हाँ बोल दिया करो कभी मैं पूछूं तो, मुझे पता तो चले कि आवाज़ पहुंच रही है, क्योंकि कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे केस में मैं रिकनेक्ट कर दूंगा। चलो, अब ये 8 क्वेश्चन देखो, इसमें P1 के लिए काम करें। P1, तो P1 के लिए काम करने में हमें क्या करना चाहिए, पहली टर्म लो और उधर 1 टर्म का सम ले लो, तो 1 - 1 और 2 टू द पावर 1 + 1 + 2, बस डिवाइड तो कुछ भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, क्या 0 और +2, क्योंकि अंदर तो 0 ही आ गया है। ऐसे केस में 2 2 के इक्वल आ गया और P1 ट्रू हो गया। पहले व्यक्ति को सिनेमा घर की खिड़की पे टिकट मिल चुका है। अब हम मान लें कि kth व्यक्ति को भी टिकट मिल जाता है, तो क्या k+1 व्यक्ति को टिकट मिलेगा, यदि ऐसा हो गया तो सबको टिकट मिलेगा। लेट pk इज़ ट्रू, सो 1 2 + 2 × 2 स्क्वायर + 3 × 2 स्क्वायर प्लस k into 2 to the power k, it is equals to k - 1, 2 to the power k + 1 और +2, ठीक। अब देखो, अब ये मैंने मान लिया ये ट्रू है, सो अब मैं ऐड कुछ करना चाहता हूँ, बताओ क्या ऐड करूँ।
k plus 1 into 2 to the power k plus 1 to both side. 1 2 plus 2 2 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर। अच्छा, बुक क्या करती है, इस टर्म को नहीं भी लिखती है, जब ऐड करती है ना तो नहीं लिखती है। अननेसेसरी क्या है कि उससे जगह ज़्यादा जाती है। आप पीछे के क्वेश्चन में देखोगे तो जब वो ऐड करेगी तो सिंपली वो वैसे तो लिख रही है, दोनों ही टर्म लिख रही है, हमें भी लिखना पड़ेगा। तो प्लस के 2 to the power k और k plus 1 2 to the power k plus 1 ऐड कर दिया। राइट में भी ऐड करो, k minus 1 2 to the power k plus 1 plus 2 और प्लस k plus 1 2 to the power k plus 1। इन दोनों टर्म में कॉमन ले लो, 2 को अलग रखो। तो यदि मैं 2 to the power k plus 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, 2 to the power k plus 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर एक में k minus 1 बचा, तो दूसरे में क्या बचा, और क्या प्लस 2 अलग रह गया। तो 2 to the power k plus 1, तो अंदर क्या बचा बताओ, क्या 2k बचा। यदि 2 भी बाहर ले लिया जाए तो 2 to the power k plus 1 और ये यहाँ पर 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, k और प्लस 2। बोलो बात सही है। अच्छा, क्या इसे 2 to the power k plus 2 लिख सकती हो। अच्छा, और इसे लिखो k और इसे लिखो 2। अब एक बार जरा और देखो, क्या इसे k plus 1 लिख सकते हैं और इसे k plus 1 minus 1 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों लिख दिया, तो ज़रा क्वेश्चन में तो देखो, है k ही, लेकिन अंदर जो है जो भी टर्म होगी उससे एक माइनस करना है। ज़रा देखो फार्मूले में है ये k, और ये देखो k plus 2 था तो k plus 1 लिखा, प्लस 2। बोलो आ गई बात। ठीक है, तो p k plus 1 इज ट्रू। यदि ये ट्रू है तो इसका क्या मतलब हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। सो बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर को डार्क कर देना। अगला देखो, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/2 to the power n। 3 टर्म्स लिखी जाती हैं शुरू की और फिर आगे बढ़ जाते हैं, इज इक्वल टू 1 minus 1/2 to the power n। तो अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ भी लिख दिया करो। तो ठीक है, ये PMI है, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ है। तो P1 के लिए देखिए, नाउ फॉर P1 पुट n इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट करेंगे तो इधर फर्स्ट टर्म आएगी और इधर 1 टर्म का सम आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1/2, और 1 टर्म का सम क्या है, 2 to the power 1 डालो, 1 टर्म का सम आ जाएगा। क्या ये दोनों सेम हैं। तो क्या P1 ट्रू है। let Pk is true। Pk ट्रू है तो 1/2 plus 1/4 plus 1/8 से लेकर 1/2 to the power k, it is 1 minus 1/2 to the power k। ये हो गया, Pk ट्रू है। आप फ़ोन पे देखती हो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि लैपटॉप पे, तो छोटा नहीं दिखता है कि ठीक दिख जाता है। चलो अच्छा, अब क्या जोड़ें बताओ। 1/2 to the power k plus 1
to both side. So 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 2 to the power k plus 1, it is equals to 1 minus 1 by 2 to the power k plus 1 by 2 to the power k plus 1. बोलो सही है? ऐड कर दिया दोनों तरफ. अच्छा, अब ऐड करने के बाद क्या किया जाए? 1 माइनस तो अलग रखो, 1 तो रहेगा ना फार्मूले में, 1 को तो नहीं छेड़ना है ना. तो जो हमें लाना है वही तो ध्यान रखना पड़ेगा. और 1 माइनस 1 बाई 2 आया. बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? कि नहीं आई? बताओ. क्योंकि 2 टू द पावर k प्लस 1 क्या होता है? 2 टू द पावर k इंटू 2. तो 1 बाई 2 टू द पावर k कॉमन ले लिया तो 1 बाई 2 बचा कि नहीं? ये चीज़ होती क्या है? 1 बाई 2 टू द पावर k इंटू 2. तो वो उसी से किया. अच्छा ये बताओ कि फिर अंदर क्या बचेगा? क्या 1 बाई 2 बचेगा? तो क्या ये 1 बाई 2 टू द पावर k प्लस 1 बचेगा? अब जरा फार्मूला देखो और k प्लस 1 पे बाहर लगा दो. क्या ये वही चीज़ है जो आप लाना चाहती थी? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि p k प्लस 1 इज ट्रू. सो p n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ऊपर दी गई आइडेंटिटी सत्य है. चलो अगला देखते हैं. नाउ 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है कि 1 बाई 2 इंटू 5. वैसे तो जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया है, आप इसकी nth टर्म निकाल सकती हो कि 258 लेकर के nth टर्म का फार्मूला निकलवाया है कि नहीं अभी पीछे एक सवाल में, और साथ में 5811 करके एक अलग से निकाल लो तो वही nth टर्म हो जाएगी. लेकिन इन सवालों में उसका इंटरेस्ट आपसे फार्मूला निकलवाने में नहीं है, वो फार्मूला खुद ही दे रहा है. निकालना चाहोगी तो ये an आ जाएगा अगर 258 रखोगी, और साथ में 5811 रखोगी तो उसका भी an आ जाएगा 3n प्लस 2. ज़रा रख के देख लो. 1 रखोगी तो 2 आएगा, 1 रखोगी 5 आएगा. बोलो सही चल रही कि नहीं? तो यही इसी से आएगा, इसीलिए उसने दिया भी है nth टर्म का फार्मूला. और n अपॉन 6n प्लस 4. तो फॉर p1 प्रूफ भी लिख सकते हैं कि प्रूफ कर रहे हैं. तो p1 के लिए पहली टर्म लो और उधर पहली टर्म का सम लो, 1 टर्म का सम. वो सम का फार्मूला है, ये टर्म है. तो 1 बाई 6 इंटू 1 प्लस 4. तो क्या दोनों तरफ इक्वल आ गया है? तो p1 ट्रू हो गया है. अब हम मान लें लेट pk इज ट्रू. तो pk अगर ट्रू है तो 1 बाई 2 5, और इस तरीके से 1 बाई 3k माइनस 1 और 3k प्लस 2. इट इज़ इक्वल्स टू k अपॉन 6k प्लस 4. बोलो सही है ना? इस ट्रू. इसको हमने ट्रू मान लिया है. तो क्या आप मुझे बताएंगी कि मन ही मन में कैलकुलेट करके कि मुझे इसमें क्या जोड़ देना चाहिए दोनों साइड में? अच्छा बताया है. सो एडिंग, फिर भी आपने बताया है, लेकिन आगे लिखने के लिए मैं लिख दूँ -1 इंटू 1 बाई 3 k प्लस 1 प्लस 2.
दैट इट इज इक्वल्स टू 1/3k + 2 और 3k + 5 to both sides. 1/2 into 5 plus 5 into 8 plus 8 into 11 से लेकर 1/3k - 1 और 3k + 2 प्लस 1/3k + 2 और 3k + 5 टू बोथ साइड. सो इधर तो k/6k + 4 है, और अगर मैं ऐड कर दूं 3k + 2 और 3k + 5, तो क्या इधर बाहर में 3k + 2 कॉमन आ जाएगा, जबकि अंदर में k/2 बचेगा. देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज़ आएगी. और अब अंदर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k + 5 का, जबकि यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 3k + 2 रहेगा. अंदर में देखो तो 3k² + 5k + 2 आ गया है, और नीचे में 1/3k + 2 और 2 और 3k + 5 आ गया है. अगर ऊपर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं तो 3 और 2, 3 2 जा 6 होता है, और 3 + 2 5 होता है. सो 3k² + 3k + 2k + 2. तो अननेसेसरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक नज़र फार्मूले पे भी रखेंगे, नहीं तो सवाल अगर बिगड़ जाएगा फिर संवारना मुश्किल होता है. तो ध्यान रखना कि क्या लाना है, कहाँ फैक्टराइजेशन करना है. अभी एक पीछे के सवाल में हो चुका है, हम लोग अननेसेसरी फैक्टराइजेशन कर रहे थे जबकि फैक्टराइजेशन करना ही नहीं था. सो 3k + 2 जब ज़रूरत हो तभी मल्टीप्लाई करो. तो अब ज़रा देखो, तो क्या ये 3k + 2 और k + 1, तो वो एक कट गया, इसलिए मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया नहीं कि कट जाएगा. अच्छा, नीचे क्या चाहिए, अभी देखते हैं. 3k + 5 ये तो काट ही दो. ऊपर k + 1 आ गया है और नीचे 6k + 10 आ गया. लेकिन क्या मुझे ऐसा लिख देना चाहिए कि 6k + 1 और +4, तो क्या कोई बात बिगड़ेगी नहीं. तो इस तरीके से यहाँ पर pk + 1 is true, so pn is true for all n belonging to natural number. अगला सवाल देखें. वन अपॉन 1 2 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/3 4 5 से लेकर n+1 और n+2. ऑब्वियसली ये nth टर्म का फार्मूला होगा, क्योंकि पहले में 1 2 3, तो nth में n+1 और n+2 आएगा. अच्छा, ऐसे केस में इनके सम का क्या फार्मूला होगा, n+1 n+2. ठीक है, ये आता कैसे है, ये बीएससी पार्ट 1 में टेलर थ्योरम है, वहाँ से सीखोगे, अभी नहीं सिखाया जा रहा है. आप कहोगे इससे ये निकाल के दिखाओ, तो वो बीएससी में सिखाया जाएगा, तब तक के लिए इंतज़ार करो. सो प्रूफ P1 देखो, तो P1 के लिए क्या करें बताओ. इधर फर्स्ट टर्म ले लें,
और उधर क्या करें, ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो अब इसको देखो कि क्या जो बायां पक्ष है वो दाहिने पक्ष के इक्वल है। सो ऊपर तो 4 आ गया और नीचे 2 इंटू 3 आ गया, 4 से 4 कटा, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/6। सो P1 इज ट्रू, ये चीज़ है। लेट PK इज ट्रू, PK को सत्य मान लिया जाए। तो PK अगर सही है तो 1/1 2 3 डॉट लगाना सब में, 2 3 4 3 4 5 1/k k plus 1 k plus 2 is equals to k plus 3 k plus 1 और k plus 2, ये सत्य है, इट इज़ ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, तो अब मुझे क्या ऐड कर देना चाहिए ये बात बताओ। टू बोथ साइड, चलिए +1/k k plus 2 अब इसी में ऐड कर दो, तो k plus 1, तो लेफ्ट में तो मैंने ऐड कर दिया जो आपने बताया, अब राइट में भी इसी को ऐड कर दें। ये चीज़ कर दी। अच्छा, तो बताओ नीचे क्या क्या कॉमन आ जाएगा, क्या k plus 1 कॉमन आ जाएगा और k plus 2। सो दिस इज k plus 3/4, तो वहाँ क्या बचेगा, k plus 3, तो इसका एलसीएम लिया जाए, तो अब 4 तो चला जाएगा और क्या k plus 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4 बचेगा। यहाँ तक ठीक है। तो अब 1/k plus 1 इसमें मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 4k plus 3, k से करें तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4/4 k plus 3, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तो अब आपको नीचे क्या क्या चाहिए, k plus 2 और k plus 3 चाहिए। देखो k plus 2 k plus 3 k plus 4 चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। k plus 1 तो नहीं चाहिए ना, तो k plus 1 कटेगा और ऊपर एक इसका फैक्टर बनेगा। हम क्यों निकालें k plus 1, वो तो कट ही जाएगा, हमें मालूम पड़ गया है कि k plus 1 कटना है, तो क्यों ना k plus 1 कॉमन लेना शुरू ही कर दें, बोलो ऊपर से। जब वो कटना ही है तो ज़रूर k plus 1 इसका एक फैक्टर होगा। वैसे भी -1 डाल के बड़े आसानी से आप चेक कर सकती हो कि ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, तो 10 ये बना 10 ये बना, बन गया कि नहीं -1 डालने से।
और k प्लस 2। तो अब ज़रा कैसे करोगी? तो क्या कॉमन ले बताओ, हम आप ही से पूछ रहे हैं। फैक्टराइजेशन क्या कॉमन लिया जाए? बोलो। तो k प्लस 1 बचा। अब ये k स्क्वायर हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 5k स्क्वायर बचा। तो क्या 5k कॉमन ले लें? साथ ही साथ करता चल रहा हूँ। तो k बचा और k प्लस 1। तो अब कितना बचा? 5k तो यहाँ हो गया, और यहाँ कितना है? तो 4 कॉमन ले ले, आ गया ना एक ही टर्म में। बोलो। चलो ये चीज़ आ गई है। तो अब इसमें से k प्लस 1 कॉमन निकाल लो, और अंदर बचेगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, और नीचे k प्लस 1, k प्लस 2 और 4 और k प्लस 3। ये चीज़ आ गई। तो देखो k प्लस 1 और k प्लस 2 कट रहा है, तो k प्लस 1 को तो काट ही दो। अब ऊपर क्या बचेगा? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4। ऊपर की भी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 4 प्लस 1k प्लस 4, और नीचे क्या बचेगा? तो ये k प्लस 1 आया, और ऊपर आ गया k प्लस 4। तो अब समय आ गया है निर्णय लेने का कि ये चीज़ सही है या गलत। अच्छा, अब मेन फार्मूले को देख लो। तो क्या k प्लस 1 पे बार लगाया जाए? और चेक कर लो, बिल्कुल वही चीज़ है कि जो आप चाहती थी। सो इसलिए आइडेंटिटी ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इसलिए जो आइडेंटिटी है वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो a प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर प्लस AR टू द पावर n माइनस 1। तो ये एक तरीके की जीपी है। जीपी अभी तक आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ाई गई, मतलब वैल्यू बढ़ती चली जाती है। दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, दिस बाय दिस करो आर आ रहा है, बोलो, और दिस बाय दिस करो वो भी आर आ रहा है। तो ऐसे होता है, उसमें कॉमन रेशो इक्वल होता है। अच्छा खैर जो भी हो, तो ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है, तो इसका प्रूफ देख लें। P1 के लिए इसकी पहली टर्म लिया जाए और उधर पहली टर्म का सम लिया जाए, तो क्या ये कट जाएगा? अब देखो कि जब ये सही है, लेट P के इज ट्रू, तो
ये मैंने ले लिया, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो मुझे बताओ अब कि क्या ऐड करूं। हाँ, a इंटू आर टू द पावर k टू बोथ साइड प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर अच्छा, इतनी तो बात हमने कर दी है। ए कॉमन ले सकती हो, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती हो। और आर टू द पावर के माइनस वन बाई के माइनस वन और प्लस आर टू द पावर के। अब इनका एलसीएम लो। माइनस वन पावर में कि सामने लिखा है? सामने लिखा है, ध्यान रखना। सामने ही होता है। और प्लस आर टू द पावर के और के माइनस वन, एलसीएम ले लिया। ठीक, ठीक है। माइनस आर टू द पावर के बाई के माइनस वन, ये कट गया तो क्या हो गया? ए और ये प्लस वाली वैल्यू पहले रखो, के आर टू द पावर के माइनस वन और अपॉन, ठीक है, के माइनस वन। तो हमने ए आर टू द पावर के किया है, आर टू द पावर के माइनस वन प्लस के आर टू द पावर के माइनस वन अपॉन, ये चीज़ हो गई। ये के कहाँ से आ गया? तो हमने क्या ऐड किया है? ए के टू द, ये चीज़ हो गई। ए बाहर ले लिया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, यहाँ माइनस वन है। इसको देखते हैं। के तो नहीं आना चाहिए था। कुछ गलती समझ में आ रही क्या? देखो अलजेब्रा में गलती समझ में आ रही हो तो जस्ट होल्ड। तो हमारे पास क्या था? ए आर टू द पावर के हमने ऐड कर दिया, वन माइनस आर। ओके, सो दैट इज ए आर टू द पावर के माइनस वन, दोनों तरफ से बाहर ले लिया और ये कट गया, ए माइनस ए और वन माइनस आर। हाँ, गलती तो समझ में आ रही, आप बताती नहीं हो। लेकिन ये आर लिखा है, हमने इसकी जगह के लिख दिया। आर तो कॉमन रेशो होता है ना, आर अलग चीज़ है, के अलग चीज़ है। ये आर है ना, बताओ। और हमने क्या लिख दिया? एन की जगह के लिखना है ना, कि आर की जगह लिखना है? आर तो एक कॉमन रेशो है। जैसे मान लो थ्री स्क्वायर, थ्री क्यूब, तो इसमें कॉमन रेशो क्या हो गया? जब डिवाइड करो ए टू द पावर एन प्लस वन से ए एन को डिवाइड करो तो थ्री क्यूब में थ्री स्क्वायर डिवाइड करो तो थ्री है, यही तो आर है।
तो वो तो कॉमन रेशो है, उसकी जगह थोड़ी ना के लिखना था, लेकिन ये गलती कर दी तो सवाल आगे बन ही नहीं पाया। समझ में आ गई बात? तो अब ये यहाँ पे लिखो R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या R आ जाएगा, या फिर इसे k+1 ही लिख दें सीधा, क्योंकि R इंटू आर टू द पावर k क्या होता है, R टू द पावर k+1। और नीचे क्या लिख दो, नीचे तो R ही लिखो, बस हो गया, यही आंसर लाना था। लेकिन एक बड़ी गलती की वजह से वो आ ही नहीं पाया। है आंसर में वही चीज़, बोलो। तो क्या हो गया, सो पी k+1 इज ट्रू, सो आइडेंटिटी इज ट्रू, इसलिए Pn is true for all n belonging to n. Pn is true for all n belonging to n. ओके, अब हम अगला सवाल देखें कि 13th, तो 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9 से लेकर 1 + 2n+1 और n², ये है, दैट इज इक्वल्स टू n+1 क्यूब²। तो क्या होगा, फॉर P1, तो 1 + 3/1 इज इक्वल्स टू, राइट का देखो तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये है 4, और उधर क्या आएगा, क्या 2 का स्क्वायर। सो P1 इज ट्रू, P1 ट्रू हो गया। लेट Pk इज ट्रू, मान लिया Pk ट्रू है, तो क्या होगा, Pk अगर ट्रू है, सो 1 + 3/1, ये सब प्रोडक्ट हैं, ऐसा ना कर देना यहाँ ऐड करना, हमने भी ऐड लिख दिया है गलती से, ऐड थोड़ी ना है, ये सब क्या है बताओ, मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाइंग लिखना, देख लो प्रोडक्ट हैं। सो 2k + 1 अपॉन k², इट इज इक्वल्स टू k + 1 का स्क्वायर इज ट्रू। अब बताओ क्या लिखोगे, ऐड तो लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई लिखना है। किससे मल्टीप्लाई करें बताओ, टू बोथ साइड, वन + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9, सो 1 + 2k + 1 और k² और 1 + 2k + 3 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर, और राइट में भी यही करो, और 1 + 2k + 3 और k + 1 का स्क्वायर,
मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखो k+1 का स्क्वायर और अंदर एलसीएम लो और नीचे क्या आ जाएगा, क्या k+1 का स्क्वायर आ जाएगा जो बाहर से कट जाएगा। तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3, तो ये k स्क्वायर क्या 4k प्लस 4 है जो कि k+2 का होल स्क्वायर है, या जो k+1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, क्या यही लाना था। सो pk+1 is true, so Pn is true for all n belonging to n। बोलो बात समझ में आ गई। इस क्लास के लिए ये इतना ही रखते हैं, 12:45 पे अगली क्लास होगी।